एक बार बर्फबारी के मौसम में हर जगह बर्फ ही बर्फ थी। पूरा जंगल बर्फ से ढक चुका था और पशु और पक्षियों को खाने के लाले पड़ गए थे। ये कहानी शुरू होती है। अरे भाई मुन्नू, क्या सोच रहे हो? अरे भाई गुन्नू, मैं तो बड़ा परेशान हो रहा हूँ ये सोच के कि हम अपना पेट कैसे भरेंगे। खाने को तो दाना नहीं मिलने वाला है और इस बार समय से पहले बर्फबारी हो गई है और हमने खाना भी स्टोर नहीं किया है। तो इस बात की मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे हाँ मुन्नू, ये तो सही है। यहाँ सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। चलो भाई मुन्नू, अब हमें गांव की तरफ चलना चाहिए। वहाँ कोई ना कोई हमारी मदद कर ही देगा। किसी न किसी से हम खाना मांगेंगे और अवश्य हमारी कोई ना कोई मदद करेगा। ये सब बातें करने के बाद दोनों चिड़ियों ने गांव की तरफ उड़ान भरी। इस ठंड भरे और बर्फीले मौसम में काफ़ी दिक्कतों का सामना दोनों को करना पड़ रहा था और इन परेशानियों का सामना करते हुए दोनों चिड़िया एक गांव में पहुंची। अरे बूढ़ी माई, आपने हमें सहारा दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। हम काफ़ी ठंड गए थे और हम भूख से भी परेशान हैं। हमें थोड़ा सा अन्न अगर आप दे दे तो आपकी बहुत कृपा होगी। गांव में पहुंचते ही एक बूढ़ी माँ ने उन दोनों पक्षियों को सहारा दिया। अरे क्यों नहीं, सर्दियों के लिए ही तो हमने ये अन्न इकट्ठा किया होता है। अब तुम भरपेट खाना खाओ और फिर उसके बाद आराम करो। अरे माता जी, खाना खाने के बाद तो आग सेकने का काफ़ी मज़ा आ रहा है। हमारे तो पंख भी भीग गए थे और हम बहुत ठंड गए थे। अब हमें काफ़ी सुकून मिल रहा है। ये आग तो काफ़ी मज़ेदार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। अरे मुन्नू, बाहर देखो कितनी बर्फबारी हो रही है। मुझे तो बहुत फिक्र हो रहा है। आशा करता हूँ कि कल तक मौसम साफ हो जाएगा। अरे हाँ, ऐसा ही लग रहा है कि कल तक मौसम थोड़ा साफ हो जाएगा। थोड़ी बातें करने के बाद दोनों चिड़िया आराम से सोने लगे और थोड़ी बहुत उन्होंने कल के बारे में बातचीत की और वो गहरी निद्रा में सो गए। अरे अब तो मौसम साफ हो गया है। अब तो धूप भी निकल आई है और बर्फबारी भी थम गई है। अब तो हमें अपने आशियाने की तरफ चलना चाहिए। अरे हाँ, अब तुम अपने घर जाओ। अब मौसम साफ हो गया है, बहुत जल्द ही ये बर्फ भी पिघल जाएगा। ये लो, अगर मौसम थोड़ा और ख़राब हो गया कुछ दिनों तक, मैं तुम्हें खाने के लिए अन्न दे रही हूँ। इस तरह से वो दोनों चिड़िया वहाँ से चल दी और रास्ते में उन्होंने थोड़ी देर विश्राम किया और फिर अपने घर की तरफ रवाना हुई और थोड़ी देर में वो अपने घर पहुँच गई। अरे मुन्नू भाई, उस बूढ़ी माई ने हमारी बुरे समय में मदद की है। याद रखना, हमें भी उसकी सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। अरे हाँ मुन्नू, हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। अगर कभी बूढ़ी माई को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हमें अवश्य ही उसकी सहायता करनी चाहिए। अरे हाँ गुल्लू भाई, अवश्य। मैं उसके इस एहसान को ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता और तुम भी इसको हमेशा याद रखना। अगर वो किसी मुसीबत में पड़ जाए तो मैं उसकी सहायता के लिए हमेशा
तत्पर रहूँगा। यही आशा थी मुझे मुन्नू आपसे। इस तरह से सर्दियों का मौसम निकल गया और एक बार फिर से मौसम साफ हो गया और सभी पशु और पक्षियों का जीवन सामान्य हो गया और अपनी सामान्य रूटीन से सभी चीज़ें होने लगी।